ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार पुनः आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में स्वागत है। और जैसे आप में से बहुत लोग हैं जो हमें पूर्णिमा के विषय में पूछ रहे हैं कि पूर्णिमा कब है, और उस दिन जैसे इस अमावस्यांत वैशाख माह की पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और उसमें भी खास करके जो इस शुक्ल पक्ष की अमावस्यांत में बात कर रहा हूँ, यह जो अंतिम 3 तिथियाँ होती है जिसके पुष्करिणी तिथियाँ कहा जाता है, और उसमें से जो पूर्णिमा तिथि रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और आज मैं आपको वही बताऊंगा, हालांकि मैं 2 भाग में अलग अलग विषयों को संकलित करूंगा। आज के इस भाग में पूर्णिमा का जो महत्व है वो बताऊंगा, मतलब इस भाग में, और दूसरे भाग में जो स्कंद पुराण में नारद मुनि ने अम्बरीश जी को बताया था कि उस दिन क्या करना चाहिए, वह दूसरे भाग में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो हर हर महादेव कहकर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जैसे इस महीने की शुरुआत में मैंने कहा था, धर्म सिंधु के आधार से, पद्म पुराण, स्कंद पुराण के आधार से, और व्रतों के जितने भी ग्रंथ हैं जैसे व्रत विद्यापन चंद्रिका हो गई, निर्णय सिंधु हो गया, व्रतराज हो गया, उसके आधार पे कि इस महीने की कुछ ऐसी अमूल्य अमोघ तिथियाँ रहती है जिसमें आप कुछ भी सत्कर्म करते हो, विशेष रूप से बताया हुआ शास्त्रों का विधान, तो उसमें आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पुण्य फल प्राप्त होता है। उसमें से ही एक तिथि है जो है वैशाख पूर्णिमा, और यह इस बार जो है वह 1 मई शुक्रवार को रहेगी। इस दिन श्री कुर्मा जयंती भी रहती है, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, इस दिन सूर्य उदय से लेकर के कुमार योग भी रहेगा इस बार की इस पूर्णिमा में। अब विशेष रूप से जो 2-4 चीज़ें हैं वो बहुत ही आवश्यक है सबको समझने के लिए, और ख़ास करके जिनको पुण्य की प्राप्ति करनी है, पितरों को खुश करना है, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, और इस व्रत के महात्म्य के विषय के अंतर्गत अगर आपकी कुंडली में चंद्र ठीक नहीं है, चंद्र का कोई दोष है, विष दोष है, ग्रहण दोष है, श्रापित दोष है, कैमंद्रुम दोष है, तो उसमें से राहत या मुक्ति पाने के लिए ये पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो लिखित रूप में है कि इस दिन तिल पात्र दानम, अर्थात सफ़ेद तिल और कांसे का पात्र, चाहे वो कटोरी हो या थाली हो, कटोरी या थाली में थोड़े से सफ़ेद तिल भर के आप अपने जो ब्रह्म देवता है या किसी भी ब्राह्मण देवता है उन्हें दान कर सकते हो। अगर कोई देश काल के अनुसार यह न हो पाए तो आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हो। यह दान करने से पितर तृप्त रहते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भगवान मधुसूदन की, माधव की कृपा प्राप्त होती है, और स्थिर लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। ये हमारे शास्त्रों में है, और तिथि के महात्म्य के अंतर्गत अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त रहता है। तो ये करना रहेगा आपको इस 1 मई शुक्रवार को सूर्यास्त से पहले तक। दूसरा जो है, जो लोग श्री सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं या करवानी है या करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यह जो पूर्णिमा है वैशाख माह की, यह तो उस दिन अगर आप सत्यनारायण का व्रत करते हो या करवाते हो तो एक कथा के अंतर्गत आपको कई कथा करने जितना फल प्राप्त होगा। तो दूसरा ये महात्म्य है। तीसरा, अगर आपका चंद्र कमज़ोर है, आपकी कुंडली में चंद्र से जुड़ी कोई समस्या है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, रात्रि काल में जो है खीर बना करके चंद्र का जो प्रकाश है, चंद्र का जो प्रतिबिंब है या प्रकाश है, वो उस खीर में जाए, उस खीर के ऊपर वह प्रतिबिंब या प्रकाश जाए, अपनी ऊर्जा दे, और बाद में जो वह खीर है वो लोग अगर खाएंगे प्रसाद के रूप में तो मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। और चंद्रबल जो है अगर कमज़ोर है, क्षीण है चंद्र, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा सा लाभ हो सकता है। उसके अलावा उस दिन कोई भी मनुष्य अगर भगवान शिव के ऊपर केवल दूध से अभिषेक करेगा तो भी श्री भगवान शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। उस दिन अगर कोई मनुष्य जो सोमनाथ, जो आदि सबसे पहला सौराष्ट्र सोमनाथम च ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करते हैं, तो इस दिन इस पूर्णिमा में किए हुए जो भगवान सोमनाथ जी के दर्शन है वो अतिशय पुण्य फल देने वाले रहते हैं। और
अब मैं अगर बात करूं कि किसी को यह व्रत करना है तो वो कैसे कर सकता है। अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा का जो व्रत करे इनके लिए है। जो लोग हर पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको तो ये करना ही है, उनको पता भी होगा कि कैसे वो हर महीने करते हैं इसलिए। लेकिन अगर आप चाहो तो आप भी इस बार पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो। कैसे करना है, इसमें एक समय आप भोजन खाएं, एक समय केवल फलाहार खाएं। भोजन के अंदर जितना भी संभव हो पाए सफ़ेद रंग का या सफ़ेद भोजन का आपको प्रयोग करना है। जैसे अगर आप दोपहर में खाना खाते हो तो छाछ हो, दही है, मिश्री है, तो ऐसे खास करके सफ़ेद रंगों से या सफ़ेद भोजन जो आपको प्राप्त हो पाए, क्योंकि हर प्रांत में अलग अलग भोजन रहता है तो उसके अंतर्गत आप खा सकते हो। कुछ ऐसा ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है, खीर बनाकर खा सकते हो, श्रीखंड आप खा सकते हो, दही छाछ वगैरह, उसके साथ आपको जो भोजन करना है वो करिए। लेकिन एक ही समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें। उसके बाद जैसे मैंने कहा, ये जो सारे मैंने उपाय आपको शास्त्रों के अंतर्गत बताए हैं उसमें से कोई भी उपाय कर सकते हो, सत्यनारायण व्रत कथा आदि जो भी आप चाहें। लेकिन हाँ, तिल पात्र दानम जो है, सफ़ेद तिल और जो कांसे का पात्र का दान है वो अवश्य आपको करना चाहिए, कर सकते हैं। इसके अलावा नारद मुनि ने अमरीश मुनि को एक विशेष उपाय बताया था, वो मैं अगले भाग में आज आपको बताने वाला हूँ। अवश्य वो देखने के लिए आप बने रहिए मेरी इस चैनल से। और साथ में हाँ, अगर ये विषय वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, मधुसूदन माधव।